आइए आज हम चले अमेरिका, जहाँ स्किन वॉकर की एक सच्ची कहानी घटित हुई थी। मैं आधा नवाहो और आधा होपी हूँ। मेरे पास नवाहो और होपी कल्चर पर अनुभवों की कुछ कहानियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अनुभवों के लिए मुझे किसी भी अन्य मूल अमेरिकी से कोई उपहास नहीं मिलेगा। जिन लोगों को नवाहो और होपी के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि नवाहो वे नेटिव अमेरिकन्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण पश्चिम में रहते हैं, और होपी एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब को कहते हैं। एक अनुभव जिसे मैं शेयर करना चाहूँगा, यह तब का है जब मैं 14 साल का था। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे मैंने केवल बहुत कम लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा भाई, जो एक बहादुर सिपाही है, और वह अभी भी इस बात को लेकर डरा हुआ है कि उस शाम को हमारे साथ क्या हुआ था। जब मैं किशोर अवस्था में था, मैं हर गर्मियों में कई हफ्तों के लिए नवाहो सीमा पर रह रही अपनी दादी से मिलने उनके घर पर जाता था। मुझे उनके साथ समय बिताना, उनकी स्वादिष्ट तली हुई ब्रेड खाना बहुत पसंद था, और उनकी कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा पसंद। हर बार मेरी दादी एक हानि रहित नशे में रहने वाले कर्मचारी को अपने घर और ज़मीन के आसपास कुछ अजीब काम करने के लिए हायर करती थी। सूरज ढलने से ठीक एक शाम पहले मुझे मेरी दादी ने उस कर्मचारी को घर ले जाने के लिए कहा, जो उस घाटी से लगभग 4 मील दूर था जहाँ वह रहती थी। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मैं केवल 14 साल का था और मुझे ट्रक चलाने के लिए कहा गया था। आप ध्यान दें कि उस जगह पर कोई भी परवाह नहीं करता कि आप केवल 14 साल के हैं और चारों ओर ड्राइविंग कर रहे हैं। वहाँ शायद ही कोई होगा जो आपको देख रहा होगा। मेरा भाई भी ट्रक में मेरे साथ बैठ गया। वह उस समय केवल 9 साल का था, जबकि वह कर्मचारी और मेरा कुत्ता ट्रक के पीछे बैठा और हमने ड्राइविंग शुरू की। मैंने उस एम्प्लॉय को उसके घर छोड़ा और हम वापस अपनी दादी के घर की ओर आने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह शाम थी और आकाश का रंग गहरा लाल था और सूरज हमारे पीछे अस्त हो रहा था। हम सड़क पर अपनी गाड़ी के निशान छोड़ते हुए और रेडियो पे गाने सुनते हुए जा रहे थे। एकमात्र रेडियो स्टेशन जो उस जगह से पास के एक कस्बे होलब्रुक, एरिज़ोना में था। कुछ भी असामान्य नहीं था, कुछ भी अजीब नहीं था। यह उस समय था कि जब मेरी नज़र ने झाड़ियों में किसी चीज़ की हरकत को पकड़ लिया। यह जो भी था हमारे दाहिनी ओर से सड़क से थोड़ा ऊपर की ओर था। मुझे याद है मुझे स्पीड कम करनी है, क्योंकि वो शायद उस क्षेत्र में घूमने वाली कई भेड़ों में से एक होगी जो ट्रक के सामने से निकलती है। जैसे जैसे मैं गुजरता गया, मुझे लगा कि मैंने उसे देखा है। मैंने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। उसके थोड़े बाद मुझे डर और खौफ का यह गहरा एहसास हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगा कि कुछ तो गलत है। मेरे दिमाग में उस शाम की केवल कुछ स्पष्ट यादें थीं। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, मुझे अपने रियर व्यू मिरर में कुछ बहुत लंबा और बहुत ही पतला काला राख जैसा दिखाई दे रहा था, जो किसी तरह के बाल या फर के साथ ढका हुआ था। वह हमारे ट्रक के पीछे तेज़ी से आ रहा था। ये जो भी था, यह एक सामान्य इंसान तो नहीं था। यह इंसान ही नहीं था। मुझे याद है मेरा भाई रो रहा था और मेरा कुत्ता उस पर ज़ोरों से भौंकने लगा। वो जो कोई भी था, मुझे नहीं पता वो क्या था। मुझे याद है कि हम तेज़ी से ड्राइव कर रहे थे और हम काफ़ी भयानक तरीके से गाड़ी के अंदर हिल रहे थे, क्योंकि हमारा ट्रक रास्तों के गड्ढों और पत्थरों से टकराकर काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि यह जो कोई भी था हमारे पास आ रहा था, और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। मुझे याद है कि मैं बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि मुझे मरना नहीं है। उस क्षण मैंने सोचा कि यह हमारा आखिरी समय है। मुझे याद है कि सड़क पर एक मोड़ के आसपास तेज़ रफ्तार में और विपरीत दिशा में एक कार हमारी ओर आ रही थी। उस पल मैंने तुरंत राहत महसूस की और महसूस किया कि जो कुछ भी हमारा पीछा कर रहा था वह अब चला गया है। हम जिंदा बच गए। हमने कर दिखाया। हम दादी के घर तक पहुंच गए और मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ था।
हम बिना पीछे देख घर के अंदर चले गए, इस आशा के साथ कि जो भी हमारा पीछा कर रहा था वो यहाँ तक नहीं आया हो। जब हमने दादी माँ को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, लेकिन इस बात से हम हैरान हो गए। वो हमें कहानियाँ सुनाती रही जिन्हें हमने पहले से ही सुन रखा था। कहानियाँ काला जादू की, विचेस स्टोरीज, चुड़ैलों की, और उनकी जिन्हें नवाहो लोग या नाडलूशी या स्किन वॉकर कहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस रात किसी भी खिड़की की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने उस आरक्षण वाले रास्ते पर कभी गाड़ी नहीं चलाई जब तक कि मैं 21 साल का नहीं हो गया। ज़्यादा गहराई में न जाते हुए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो इस दुनिया में शैतान भी है, और स्किन वॉकर एक ऐसा शैतान है जो काला जादू करके बुरे काम करता है। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैं आज भी उस घटना को याद करके काँप उठता हूँ।